शादी करते वक्त लड़के वाले पहले ही ये तो पूछते हैं कि शादी कैसे करेंगे। मतलब साफ है, जहेज की मांग। मैं जहेज की बीमारी इतनी तेजी से फैल चुकी है कि उसका इलाज अब मुश्किल ही नजर आता है। क्या होगा इस माशरे का? क्या लड़कियां इसी तरह ठगी जाती रहेगी? कब तक? यह समाज के सामने एक बड़ा मसला है। इस मर्ज को बढ़ाने वाले वो चंद दौलतमंद लोग ही हैं। उनका दौलत से दिल भरता नहीं। उन्हें गरीबी के दरकार एहसास कहाँ। उनकी आंखों पर मोटा पर्दा होता है। लड़की की शादी अगर किसी तरह हो भी जाएगी तो जहेज कम लाने की वजह से उसका खमियाजा उसे ससुराल जाकर भुगतना पड़ता है और सवाए घुट घुट कर जिंदगी गुजारने उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। क्या हो गया है हमारे माशरे को? लड़के वाले अगर ये सोच लें कि हमारे पास भी लड़की हैं तो ये मसला हल हो सकता है। बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि जब आयशा को ये सब कुछ मालूम हुआ तो पल भर में उसके ख्वाब बिखर गए। वो बहुत कुछ सोचने बैठी थी। उसे क्या मालूम था कि लड़की की आगे किस्मत उसके ससुराल वाले लिखते हैं और उसी पर उसे चलना होता है, वरना बेशरम, गैर जिम्मेदार, तेज वरना जाने क्यों कौन कौन अलकाब उसे दे दिया जाते हैं। जहेज तो आयशा के घर वाले ने भी दे सकते थे, मगर आयशा जहेज के खिलाफ थी। सलीम के वालिदीन लड़की की तलाश में लग गए। जल्द रिश्ता भी मिल गया और मुंह मांगी दौलत भी हासिल हो गई, मगर लड़की 7वीं दर्जा पर थी। वालिदीन तो दौलत हासिल करके खुश थे, मगर अब देखना यह है कि सलीम के बुलंद ख्वाब का महल कितना मजबूत और पायदार रहता है। चलिए, अगर कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते अच्छी जगह हो जाए तो बुरा क्या है, मगर जवाब तो कुछ और ही है। ये हम और आप समझ सकते हैं। लड़की हाय रहे, उसकी किस्मत इस चकाचौंध दुनिया में उसकी किस्मत का सितारा कहीं झलकता ही नजर आ रहा था। अल्लामा इकबाल के इस मसरक को पर गौर करें। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हम औरत से तो उम्मीदें सारी रखते हैं, मगर उसे कुछ दिल खोल कर देना नहीं चाहते। वाह रे दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले लोग। हम औरत की अहमियत को पहचान न सके, जबकि कायनात में रौनक उसी की वजह से है। आयशा ने अपने वालिद से पहले ही कहा था कि ऐसे लड़के के साथ वो खुद शादियां नहीं करेगी जो वक्त के साथ साथ अपना ईमान तक बेचने को तैयार हो, जो दौलत को ही सब कुछ समझता हो। लोग दौलत के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। आयशा ने कह दिया कि उनसे पहले मैं इनकार करती हूँ। मैं लड़कियां लड़कों से किसी तरह कम नहीं। लोग हमें बदकिस्मत कहेंगे और ये भी कहेंगे कि देखो उसका रिश्ता नहीं हुआ, कोई तो वजह होगी। कासिम ने बेटी को खूब पढ़ाया। हम लोग तो शुरू से ही कहते थे कि रिश्ता होना मुश्किल हो जाएगा। देखो, ज़्यादा लड़के को ना पढ़ाओ। ये ज़माना भी नहीं बदला, लोगों की सोच वही पुरानी है, कहने को कुछ और करने को कुछ और। ज़माना क्या बदलेगा जब हम ही ना बदलें। सारी आई गई बस लड़कियों के सर डाल दिया जाता है। लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है, सारी खराबियां तो बस लड़कियों के अंदर ही है। अरे हाँ, कहाँ की बातें हैं। लड़कियां तो बस चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती हैं। उन्हें आज़ादी मिल गई और ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उन्हें रिश्ते नहीं मिलेंगे। कुमारी बैठी रहेंगी और इस्मत चुगताई के चौथी के
जोड़े की तरह माएँ संदूकें खोल खोल कर चौथी के जोड़े देखती रहेगी और एक दिन उसी सदमे में अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। दुनिया का एक ऐसा निज़ाम है कि लोग लड़की को ही कसूरवार ठहराते हैं। ये कहने में ज़रा नहीं चूकते कि अरे बड़ी बदकिस्मत है, अच्छा भला रिश्ता लौट गया। लड़की में कोई कमी होगी, ये कहने में लोग की ज़ुबान नहीं थकते। ऐ है लड़कियां पढ़ लिख कर क्या घर चलाएगी, क्या घर चलाएगी? होटल से खाना मंगा कर खाएगी और घर वालों को खिलाएगी। ज़माना बड़ा ख़राब आ गया। पहले लड़कियों को लोग घर में ही रखते थे, वही ठीक था। हम तो अपनी लड़कियां को ज़्यादा ना पढ़ाएंगे, रिश्ता कहाँ से लाएंगे? लोगों से ये ताने सुनो कि लड़की बड़ी बदकिस्मत है, रिश्ता ही नहीं हो रहा है। जैसे लड़की की शादी हो जाए तो बस समझो कि उसकी किस्मत ही संवार गई। चाहे उसे ससुराल में जहेज ना लाने के ताने ही क्यों ना सुनने पड़ी, और ताने सुन सुनकर बीमारियों में ही क्यों ना मुब्तला हो जाएगी। और अगर उसकी परवरिश अच्छी हुई तो वो अपनी तकलीफ़ को अपने मायके वालों को भी नहीं बताए। हाय रे ये दुनिया! लोग छोटी शान का लिबास पहनने फिरते हैं, मगर लड़की को इतनी आसानी से बदकिस्मत कह देना कहाँ का इंसाफ है। लड़कियां तो घर की जीनत होती हैं। नॉवेल्स में ठीक ही कहा है, दुनिया में बदकिस्मती का कोई वजूद नहीं है। बदकिस्मती बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नदी के बहाव में कोई रुकावट आ जाती है और नदी जब उस रुकावट को दूर कर देती है तो वो पहले से भी बढ़कर ज़ोर शोर के साथ बहने लगती हैं। आयशा की किस्मत भी कुछ इस नदी की तरह थी। उसने वालिद से कह दिया कि अब्बू, तालीम भी हम लड़कियों के बराबर हासिल करते हैं, लड़कियां के बराबर करते हैं। फिर लड़के वालों को लड़के की तालीम का खर्च जहेज की शक्ल में हम क्यों दें? उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने आप को और दूसरी लड़कियों को उस ऐसे लोगों से हाथों बर्बाद होने से बचाना होगा। हम अपनी हिफाजत अब कर सकते हैं। अब्बू, हमने कानून की तालीम भी इसी मकसद की तकमील के लिए हासिल की है। एक हम ही नहीं बल्कि इस माशरे में ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो इस तरह के मसाइल से जूझ रही हैं। किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? अब्बू, किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप किसी काम या चीज़ को करने की क़ुव्वत इरादी रखते हैं तो उसका मतलब ये कि उस काम को कर सकते हैं। अब्बू, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, हम मजबूर तो नहीं हैं। हमारे अंदर जोश होना चाहिए। कभी कफ अफसोस ना मिले और पीछे मुड़कर ना देखें। कफ अफसोस मिलना अपनी ताकत ज़ाय करने के बराबर है। अब्बू, आपने हमें तालीम के लिए भी कभी नहीं रोका। आज लाखों लड़कियां इसी में हैं जो चाह कर भी तालीम से महरूम रह जाती है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी और ये भी जान लेना चाहिए कि आपके अलावा कोई नहीं जो इस मकाम तक ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। हालात का मुकाबला हम अकेले कर सकते हैं। ये काम मुश्किल बहुत है मगर नामुमकिन नहीं है। और जहेज़ के बदनुमा दाग को ख़त्म करना तो हल्का ज़रूर कर सकते हैं। जब ये दाग थोड़ा हल्का होने लगेगा तो हल्का होते होते अपने आप को ख़त्म हो जाएगा। मगर उस काम को करने के लिए एक लंबा वक्त चाहिए। जब एक बीमारी की परवाह ना की जाए तो बहुत सारी बीमारियों हो जाती हैं और इलाज मुश्किल हो जाते हैं और आखिर मरीज़ को ICU में डाल दिया जाता है। हमें मालूम है कि उसका अंजाम क्या होता है। अभी वक्त है, इस जहेज़ नुमा या बीमारी को आगे बढ़ने ना दे।
कई घंटे तक ये गुफ्तगू आयशा और उसके वालिद के दरमियान चलती रही। आज आयशा अपने चैम्बर में बैठती हैं। बहुत सारी फाइल उसके सामने थी। बरसों के मुकदमे के पैरवी करते करते या तो उनके वालिद इन अल्लाह के प्यारे हो गए और उन लड़कियों की उम्र बढ़ गई। उन्हें अब अपनी ज़िंदगी ही बोझ लगने लगी। आयशा की बातें लड़कियां बहुत गौर से सुन रही थीं। रित बदल डालकर अगर फूल ना फैलता है, आयशा ने कहा, अब सबको हमारे साथ देना होगा। उस काम में हमारी मदद करनी होगी, तभी इस मर्ज से नजात हासिल की जा सकती है। वो फाइल देखती जा रही थी और बहुत रोकने के बाद भी आंसू के कतरे फाइल पर गिर जाते रहे हैं। लड़खड़ाएगी कहाँ तक के संभालना है तुझे। ये आंसू के कतरे उसके हौसले को बढ़ा रहे हैं। उसके मुंह से अचानक ये जुमला निकलकर आखिर ऐसा क्यों होता है?